भर में 3 दिन से लगातार भारी बारिश से उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन पार्वती नदी में लगातार पानी की आवक से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से गुजर रही पार्वती नदी में पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते पार्वती नदी की 2 दर्जन से ज्यादा रपट अपने उफान पर चल रही है और रपट से आवागमन पूरी तरह से बाधित चल रहा है। और साथ ही किसान के सामने अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का भी संकट पैदा हो गया है। करीबन हजारों बीघा की फसल जो बाढ़ की चपेट में आ गई है। अब किसान के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह मासूमियत में बदल गई है। वहीं अब प्रशासन से गुहार किसान लगा रहा है कि मुआवजे की राशि से सरकार के द्वारा दी जाएगी और उसे अपना पालन पोषण हो सकेगा। अब सरकार से एक ही आस है कि सरकार द्वारा जो मुआवजे की राशि मिले उसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर दी जाए और नादौली रपट पर करीब 7 से 8 फुट की पानी की चादर चल रही है। धौलपुर जिले में हो रही लगातार 3 दिन की बारिश से नदी नाले सभी उफान पे चल रहे हैं। आंगई बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद आंगई बांध से पार्वती नदी के लिए 4 गेट खोलकर पानी रिलीज किया गया था, जिसके चलते करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा रपट हैं वो जलमग्न हो गई हैं। वहीं पूरी तरह से आवागमन भी इनका बाधित हो गया है। चाहे आप राणौली रपट की बात करो, नादौली रपट की बात करो, जसूपरा वाली रपट की बात करो, हथवारी वाली रपट की बात करो, ये ऐसी तमाम 2 दर्जन से ज़्यादा रपट हैं जिनका आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं किसानों की फसल भी हजारों बीघा की जो राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में आती है वो बर्बाद हो गई है, जिसके चलते अब किसान के साथ अनाज का संकट तो है ही पर लेकिन पशुओं के चारे का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। जिसके चलते अब किसानों ने गवर्नमेंट से और सरकार से एक ही आस जताई है कि इनको कुछ मुआवजा मिल सके तो उसकी आर्थिक राशि से इनका पालन पोषण हो सके। मैं इस वक्त नादौली की रपट पर खड़ा हूँ, जिस पर करीब 7 से 8 फुट की पानी की चादर चल रही है। एक तरफ तो ये आगरा के उत्तर प्रदेश को जोड़ती है तो दूसरी तरफ राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र को और जिला मुख्यालय को जोड़ती है। मैं आपको तस्वीरों में एक बार वो नदी का, पार्वती नदी का रुद्र रूप दिखाऊंगा, जो कि रपट से करीब सबसे ज़्यादा अब तक का पानी है जो आ चुका है यहाँ, और करीबन 7 से 8 फुट पानी की चादर चल रही है। यहाँ देखिए ये वो नदी का रुद्र रूप है। चाहे जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ तक पानी ही नजर आएगा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस ने आज बसेड़ी, कंचनपुर और नादनपुर पुलिस थानों का किया निरीक्षण। पुलिस थानों में जांची परकी व्यवस्थाएं, थानाधिकारी और स्टाफ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज बसेड़ी, कंचनपुर, नादनपुर पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने पर पदस्थापित थानाधिकारी और पुलिस कर्मियों से इलाकों की भौगोलिक और सामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना भवन परिसर में बसे मैस और बैरकों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस थाना में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए तथा थाना अधिकारियों को पुलिस की गश्त और व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने, पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने तथा सामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्रवाई करने और यातायात नियमों की वाहन चालकों से पालना सुनिश्चित कराने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान वृत्त अधिकारी व्रत सरमथुरा, नरेंद्र मीणा, थाना अधिकारीगण और थानों का स्टाफ भी मौजूद रहा। धौलपुर में चंबल नदी की बाढ़ से प्रभावित चीलपुरा गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सुरक्षित आवासीय भूमि की मांग की है। प्रतिवर्ष चंबल नदी का पानी चीलपुरा गांव के घरों में घुस जाता है। इससे मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और घरों में कई दिनों तक नमी बनी रहती है। इससे बदबू और संक्रमण फैलता है। ग्रामीणों को पशुओं का चारा और घरेलू सामान खुले में रखना पड़ता है और घरों को सूखने में कई सप्ताह लग जाते हैं। लगातार होने वाली क्षति से आर्थिक संकट गहरा रहा है। मरम्मत का खर्च बढ़ रहा है और फसलों का नुकसान और विस्थापन से लोगों को परेशानियां हो रही है। वर्ष 2023 में ग्राम वक्सपुरा में खसरा नंबर 241/1 को आबादी भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था और यह क्षेत्र 2.53 हेक्टेयर का है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस भूमि या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर प्रत्येक परिवार को 60 बाई 60 फीट का भूखंड दिया जाए। इससे वे स्थानीय आवास बना सकेंगे और बाढ़ के खतरे से बच सकेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते स्थायी समाधान आवश्यक है। प्लॉट का आवंटन लॉटरी प्रणाली से करने की भी मांग की गई है ताकि आपसी विवाद ना हो।
सरमथुरा महाकालेश्वर मेले में नाल दंगल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दूर दराज से आए पहलवानों ने दिखाया दंगल में दमखम। राजेंद्र चौहान ने उठाई 80 किलो की नाल। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। सरमथुरा कस्बे में चल रहे प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मेला के तीसरे दिन नाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से आए हुए पहलवानों ने अपने दमखम दिखाए और पहलवानों के द्वारा 50 किलो से लेकर 105 किलो तक ग्राम की नालें उठाई गई। और वहीं नाल दंगल को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पहलवानों का पीठ थपथपाकर और तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। वहीं दंगल में पहलवान राजेंद्र सिंह चौहान, राजू शर्मा, पिंटू लवानिया के द्वारा 80-80 किलो की नाल उठाई गई। साथ ही संदर्भों में पहलवान राजेंद्र सिंह चौहान और राजू शर्मा ने बताया कि कुछ समय पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन काफ़ी संख्या में किए जाते थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा रुचि लेते थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अभ्यास करने के लिए कोई मैदान और संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, जिससे लोग पहलवानी कम में रुचि रखने लगे हैं। लेकिन महाकालेश्वर मेले में नगर पालिका प्रशासन द्वारा नाल दंगल कार्यक्रम आयोजित करवाना काबिले तारीफ है। दर्शकों ने पहलवानों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान राजेंद्र सिंह चौहान, राजू शर्मा, गणेश, रामलखन, संजय, लवकुश, भूपेंद्र, महाराज सिंह, रामू, रॉकी, राशिद, कल्ला, छोटू, आकाश, बड़ी संख्या में पहलवान मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। महाकालेश्वर मेला चढ़ा पूरी तरह परवान पर। रात्रि में भी चढ़ाई जा रही भक्तों के द्वारा कांवरे और मनोरंजन के संसाधनों का लुत्फ उठा रहे लोग। वहीं मौत के कुएं में दौड़ती बुलेट बाइक बनी आकर्षण का केंद्र। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मेला पूरी तरह से अपने परवान पर चढ़ने लग गया है और प्रतिदिन मेले में खासी भीड़ उमड़ रही है, जिससे दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार मेले में पहली बार आए मारुति सर्कस मौत के कुएं पर भी लोगों की खासी भीड़ उमड़ रही है। साथ ही मौत के कुएं में पहली बार मोटरसाइकिल और मारुति कार के साथ साथ बुलेट गाड़ी के द्वारा भी कलाकार मिंटू चौहान, महेश गौर और जंग बहादुर सिंह भदौरिया के द्वारा करतब दिखा रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं कलाकारों के द्वारा अपने दोनों हाथ को छोड़कर बाइक का चलाना और चलती बाइक पर करतब दिखाने पर लोग तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं मेले में चार चौपाटी सहित सौंदर्य प्रसाधनों सहित मिक्की माउस, जंप झूला, हवाई झूला, नाव झूला, ब्रेक डांस झूला आदि पर युवा, महिला और बच्चे लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महाकालेश्वर बाबा पर भक्तों के द्वारा सोरोजी और हरिद्वार से लाई गई कांवड़ के जल से भक्तों के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। और वहीं मेले के ग्रामीण संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है, जिसमें ग्रामीण अंचल के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। वहीं महिलाएं भी पारंपरिक परिधानों में सज कर गीत गाते हुए मेला देखने पहुंच रही हैं। वहीं मंदिर पर दिन भर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा के दरबार में मत्था टेककर खुशहाली की कामना की गई, तो वहीं बहन बेटियों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को रक्स और डोर पहनाई गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरमथुरा, नादनपुर, आंगई, सोनेका गुर्जा सहित अन्य थानों से भी अतिरिक्त पुलिस के जवान मेले में तैनात किए गए और मेले की हर गतिविधि पर 16 CCTV कैमरे लगाकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिससे इस मौत के कुएं में काम कर रहे हो? 7 साल से काम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम रवि है। इस बार मेले में आपके मौत के कुएं में क्या खास है? वोल्टेज फील्ड चलेगी 350 AC और तुम्हारे पास मारुति कार भी चलेगी, 2 बुलेट चलेंगी इसमें। इस काम में वैसे तो खतरा है, लेकिन फिर भी इसको आप कर रहे हो, इसके पीछे की क्या वजह है? तो सब पेट का खेल है, पेट के लिए सब कमाना पड़ता है अपना। आपको जिस तरीके से बाइक दौड़ाते हुए इसमें डर वगैरह तो नहीं लगता है? डर तो कोई लगता है, वो तो अब एक हौसला है अपना और प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मेला में हास्य कलाकार अशोक चुटिया ने दर्शकों को किया लोटपोट। सरमथुरा उपखंड के प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मेला में आज रात्रि को सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें समृद्धि इवेंट के कलाकारों के द्वारा दर्शकों को हास्य कॉमेडी सुनाकर खूब वाहवाही लूटी गई। वहीं प्रमुख कलाकार अशोक चुटिया और ऋतिक चौथा सहित अमर सिंह उर्फ अमरू मामा ने भी शानदार कॉमेडी कर दर्शकों को लोटपोट कर दिया। साथ ही मेले में उमड़ी भारी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए। साथ ही संदर्भ में हास्य कलाकार अशोक कुमार उर्फ चुटिया ने बताया कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में अधिकांश फूहड़ता और अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। इसलिए मैंने खुद हास्य को चुना, जिससे हमारी संस्कृति जिंदा रह सके। और इस दौरान उपखंड अधिकारी अमन चौधरी, तहसीलदार महेश सिंह चौहान, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, वृत्ताधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मंच का संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ के द्वारा किया गया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
कोई क्यों चुना गया था? देखिए हमारी तो हॉलीवुड और बॉलीवुड जो चीज़ें होती हैं या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ें होती हैं उनको लेकर मतलब अश्लीलता ज़्यादा होती है, तो इसी चक्कर में हमने आज की जो कि मीडिया के रूप में वायरल हुई और लोगों ने प्यार किया, सपोर्ट किया। धौलपुर में साइबर ठगों ने पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाया। साइबर ठगों ने थाना प्रभारी का मोबाइल हैक कर पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में SBI योनो ऐप का फर्जी लिंक भेजा। इस लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिसकर्मियों के खाते खाली हो गए। कोलारी थाना प्रभारी हरिंदर सिंह के हैक किए गए मोबाइल से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिसकर्मियों के खाते खाली हो गए और कांस्टेबल अवनेश जादौन के खाते से 47,100 रुपये और हेड कांस्टेबल आनंद शर्मा के खाते से 49,500 रुपये निकाल लिए गए। यह घटना 1 सितंबर की है, जब पुलिसकर्मियों के खाते में वेतन जमा हुआ था। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई और साइबर टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना प्रभारी के मोबाइल से भेजे जा रहे मैसेज धौलपुर पुलिस के अलग अलग ग्रुपों के साथ थाना प्रभारी के मोबाइल में फीड नंबरों पर भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। थाना प्रभारी हरिंदर सिंह के मोबाइल को हैक करने के बाद साइबर ठगों ने SBI योनो ऐप का लिंक भेजा है, जिस पर क्लिक करने के बाद बैंक के खाते खाली हो रहे हैं और साइबर पुलिस ने लोगों से लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है। सेवानिवृत्ति होने पर दी बधाई। धौलपुर में कांस्टेबल चंद्रभान व हरदेव सिंह की सेवानिवृत्त और कार्यकाल पूरा होने पर उनका पुलिस कल्याण संस्थान की ओर से माला और साफा व दुपट्टा पहनाकर जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया। इस मौके पर सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के अध्यक्ष रवि कटारा ने कहा कि चंद्रभान और हरदेव को सरकार ने सेवानिवृत्त किया है, क्योंकि अब उनका आराम करने का समय है, जॉब करने का नहीं। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सभी कर्मचारियों ने माला और पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर प्रेम भास्कर, महेश भटले, राजेश परमार, रुक्म के, सुधीर कुमार, चक्रेश, जगदीश दिवाकर, वासुदेव सिंह, गोरेलाल व अन्य सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर की गंगाबाई बगीची में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य ऋषि जी महाराज के मुखारविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया कि 7 दिन की भागवत कथा का रस प्रत्येक मनुष्य को जरूर लेना चाहिए। अगर 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते तो पहले दिन और अंतिम 7वें दिन की कथा बहुत ही जरूरी है। भागवत कथा के 5वें दिन गोवर्धन पूजा, रुक्मणी और रुक्मणी विवाह के वर्णन के साथ साथ कथावाचक आचार्य ने बताया कि सर्दियों में घाम का, अस्पताल में दाम का और बुढ़ापे में राम का बड़ा ही महत्व है। कथा में भगवान के भजन, जिसमें छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल और लगन तुमसे लगा बैठे आदि भजनों पर महिलाएं और श्रोताएं अपने आप को ठुमकने लगाने से नहीं रोक पाए। इस उपरांत कथा के अंत में महाआरती के बाद सभी भक्तों को पंचामृत और पंच फलम प्रसाद का वितरण किया गया और इस मौके पर गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज, पंडित राघवेंद्र शास्त्री, विशंबर दयाल शर्मा, हरिबाबू शर्मा, जानवी शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। दर्पण दान कुछ कर दूं, ये कौन मांग रहा है? जिस धृतराष्ट्र के इशारे पर हस्तिनापुर नाचता था, जिस धृतराष्ट्र के इशारे पर पूरा हस्तिनापुर नाचता था, वो अपने मरे हुए पुत्रों के पिंडदान के लिए धौलपुर के विरजापाड़ा पुराना शहर में गौ सेवक और समाज सेवियों के द्वारा करीब 8 दिन से एक गाय बुरी तरह पीड़ा से जूझ रही थी। गौ सेवकों का उसका दुख दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने सोच समझकर गाय की मल्लम पट्टी इंजेक्शन लगाकर उसे घाव सूखने की दवा पिलाई। जानकारी के अनुसार किसी वाहन के द्वारा गाय को करीब 8 दिन पहले किसी अनजान व्यक्ति ने एक्सीडेंट कर दिया और गाय के एक्सीडेंट होने के कारण घाव हो गया, जिसमें बरसात मौसम के चलते अन्य परेशानियां हो सकती थी और इसको लेकर आज स्थानीय निवासी कंपाउंड तनिष्क गुप्ता, जयंत शर्मा, विजय शर्मा, ईशान शर्मा, टिंकू भट्ट, हिमांशु पारसर, प्रिंस शुक्ला, काव्या शर्मा आदि लोगों ने गौ सेवा करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। इस उपरांत पूर्व ASI नारायण लाल शर्मा ने गौ सेवकों और समाज सेवियों के कार्य की सराहना की। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सैपो के चहलपुरा में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लगाई समाधान की गुहार। सैपो
क्षेत्र के चहलपुरा गांव में जलभराव की समस्या ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर जमा पानी और कीचड़ के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। आवागमन में भारी परेशानी, मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बार बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान न होने पर जिला कलेक्टर और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जल निकासी और सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। ओडेला कॉलोनी के निवासी परेशान, प्रशासन से मदद की गुहार। अंकुर डेयरी के सामने ओडेला कॉलोनी में पिछले 3 महीनों से जलभराव की गंभीर समस्या ने निवासियों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों पर भरा पानी और कीचड़ लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बच्चे, बुजुर्ग और अन्य निवासी घरों से निकलने में असमर्थ हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। स्थानीय निवासियों में शिवशंकर, योगेश शर्मा, नरेंद्र सिंह, दिनेश आदि ने बताया कि जलभराव के कारण मच्छर, कीड़े मकोड़े और सांपों का खतरा बढ़ गया है, जिससे बीमारियां फैल रही है। कॉलोनी की सड़कें कच्ची होने के कारण स्थिति और बदतर हो गई है। पानी की निकासी के लिए कोई पक्का या कच्चा नाला नहीं है, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। निवासियों ने प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। वे मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में नाला निर्माण और सड़क को पक्का किया जाए ताकि जल निकासी की समस्या का समाधान हो सके। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में निराशा बढ़ रही है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाया और यह केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित रह गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पिछले 8 महीनों से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण छात्राओं को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क पर बिछाई गई मिट्टी के ढेरों से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में विजयपुरा गाँव की छात्रा मोहिनी शर्मा मिट्टी के ढेर पर फिसलकर गंभीर रूप से घायल हो गई और मोहिनी के पिता मजदूरी के लिए बाहर रहते हैं और उनकी गृहिणी मां महाविद्यालय तक नहीं पहुंच सकी। महाविद्यालय के स्टाफ और अन्य छात्राओं ने मोहिनी को घर पहुंचाया, जहां उसकी मां की हालत देखकर रो पड़ी। इस स्थिति से नाराज छात्राओं का गुस्सा प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ फूट पड़ा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने उप तहसील पर जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की है कि 2 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा वे महाविद्यालय में ताला लगाकर इसे बंद कर देंगे। एबीवीपी के भाग संयोजक ने नारा दिया, इस सह लिया बहुत खामोश, हमने बहुत रह लिया, ऐरो की ना गैरों की, एबीवीपी शेरों की। प्रशासन की ओर से बार बार केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इस लापरवाही के कारण छात्राएं रोजाना खतरे का सामना कर रही हैं। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर के गांव डागरपुर में 2 दिवसीय श्री राधा कथा में गणेश भगवान और राधा कृष्ण जी और व्यास जी का पूजन कराकर श्री राधा कथा का शुभारंभ हुआ। पुराण प्रवक्ता आचार्य पंडित लघु कृष्ण जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से भगवान का मंगलाचरण कर श्री राधा कथा का शुभारंभ किया। महाराज जी श्री राधा जी के जन्मोत्सव की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मानव जीवन में निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता और जीव जंतुओं की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी ने कथा में गोपी उद्भव संवाद का वर्णन किया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाव विभोर होकर कथा को श्रवण किया। कथा में यज्ञाचार्य पंडित वेद प्रकाश वशिष्ठ ने पूजन व राधा कृष्ण भगवान की आरती उतार कर कथा का शुभारंभ किया, जिसके परीक्षित माता प्रसाद शर्मा हैं।